हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनाते हैं आपको एक छोटी सी कहानी। एक महल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। दोपहर से भीड़ बढ़नी शुरू हुई थी, अब साँझ होने आ गई थी। सारा गांव ही करीब करीब उस द्वार पर इकट्ठा हो गया था। क्या हो गया था उस द्वार पर? राजमहल की एक छोटी सी घटना हो गई थी और घटना ऐसी बेबूझ थी कि जिसने भी सुना वह वहीं खड़ा होकर देखता रह गया। किसी की कुछ भी समझ में ना आ रहा था। एक भिखारी सुबह सुबह आया और उसने राजा के महल के सामने अपना भिक्षा पात्र फैलाया। राजा ने कहा कि कुछ दे दो अपने नौकरों को। उस भिखारी ने कहा, एक शर्त पर लेता हूं। यह भिक्षा पात्र उसी शर्त पर कोई चीज स्वीकार करता है जब यह वचन दिया जाए कि आप मेरे भिक्षा पात्र को पूरा भर देंगे, तभी मैं कुछ लेता हूं। राजा ने कहा, यह कौन सी मुश्किल है, छोटा सा भिक्षा पात्र है, पूरा भर देंगे और अन्न से नहीं स्वर्ण असरफियों से भर देंगे। राजन ने उस भिखारी से ऐसा कहा। भिक्षुक ने कहा, और एक बार सोच लें, पीछे पछताना ना पड़े, क्योंकि इस भिक्षा पात्र को लेकर मैं और द्वारों पर भी गया हूं और ना मालूम कितने लोगों ने यह वचन दिया था कि वे इसे पूरा भर देंगे, लेकिन वे इसे पूरा नहीं भर पाए और बाद में उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। राजा हंसने लगा और उसने कहा, यह छोटा सा भिक्षा पात्र? उसने अपने मंत्रियों से कहा, स्वर्ण सरफियों से भर दो। यह घटना हो गई थी। राजा स्वर्ण सरफियों डालता चला गया था। भिक्षा पात्र कुछ ऐसा था कि भरता ही नहीं था। सारा गांव द्वार पर इकट्ठा हो गया था देखने। किसी की समझ में कुछ भी ना पड़ता था कि क्या हो गया है। राजा का खजाना खत्म हो चुका। साँझ हो गई, सूरज ढलने लगा, लेकिन भिक्षा का पात्र खाली था। तब तो राजा भी घबराया, फिर पड़ा पैरों पर उस भिक्षु के और बोला, क्या है इस पात्र में रहस्य? क्या है जादू? भरता क्यों नहीं है? बताइए मुझे कुछ। उस भिखारी ने कहा, कोई जादू नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। एक मरघट से निकलता था, एक आदमी की खोपड़ी मिल गई, उससे ही मैंने भिक्षा पात्र को बना लिया। और आदमी की खोपड़ी कभी भी किसी चीज से भरती नहीं है, इसलिए यह भी नहीं भरता है। आदमी खाली हाथ जाता है, इसलिए नहीं कि खाली हाथ जाना जरूरी है, बल्कि आदमी की खोपड़ी में कहीं कुछ भूल है, इसलिए नहीं कि खाली हाथ जाना जीवन से कोई नियम है, कोई अनिवार्यता है। नहीं, जीवन से भरे हाथों भी जाया जा सकता है और कुछ लोग गए हैं और जो भी जाना चाहे वह भरे हाथों से भी जा सकते हैं, लेकिन आदमी की खोपड़ी में कुछ भूल है और इसलिए भरते हैं बहुत, भर नहीं पाता, हाथ खाली रह जाता है। मतलब वो भिखारी कहना चाह रहा था कि इंसान का खोपड़ी कभी भरता ही नहीं है। इंसान के अंदर इतनी लालसा, इतनी इच्छाएं, उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि वो कभी भी नहीं भरता है। और उसी खोपड़ी के, कंकाल के खोपड़ी का वो भिक्षा पात्र बना लिया था और जहां भी जाता था पूरा पूरा राज्य खाली हो जाता था, लेकिन जो है उस इंसान की खोपड़ी कभी भरती नहीं थी। तो फिर कौन सी भूल है, कौन सा सीक्रेट है, कौन सा रहस्य है मनुष्य के मन के साथ कि वह भर नहीं पाता? कौन सा जादू है? और यह मत सोचना कि किसी राजमहल के द्वार पर ही कोई भिक्षु खड़ा था और उसका पात्र नहीं भर पाया था। हम सबके द्वारों पर भिक्षु खड़े हैं और पात्र नहीं भर पा रहा है। हम सभी भिक्षु हैं, हमारे पात्र भी नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ हम इतने लोग इकट्ठा हैं, आधा जीवन तो करीब करीब हम में से सभी का बीत चुका है। किसी का आधे से ज्यादा भी बीत चुका है, किसी का अभी आधे से कम ही बीता होगा, लेकिन क्या हमारे पात्र थोड़े बहुत भर पाए हैं? और अगर आधा जीवन बीत जाने पर बिल्कुल नहीं भरे हैं तो शेष आधे जीवन में फिर कैसे भर जाएंगे? पात्र खाली हैं, पात्र खाली रहेंगे, क्योंकि आदमी के मन के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, उसी संबंध में थोड़ी सी बात आज संध्या में आपसे कहूंगा। अगले वीडियो में आगे डिटेल में इस पे हम बात करेंगे। इसकी पहली वीडियो जिस लोगों ने नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके वो पहली वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और ये एक जीवन की बहुत बड़ी सीख है जिसे हमें और आपको सबको समझना होगा कि हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता है, चाहे वो भोजन से हो, चाहे वो वस्त्र से हो, चाहे वो भोग विलासिता से हो, चाहे कपड़ों से, गाड़ी से, घोड़े से, किसी भी चीज़ों से हम लोगों का मन कभी तृप्त नहीं होने वाला है।
हम लोगों का मन कभी भरने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, चाहे आपकी थोड़ी जिंदगी बीती हो, चाहे आपकी पूरी जिंदगी बीतने वाली हो, लेकिन फिर भी कभी किसी का मन नहीं भरा है, कभी किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए मन को शांत रखिए, प्रभु में ध्यान लगाइए, बोलिए प्यार से हर हर महादेव। धन्यवाद।